नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पुलिस विभाग में अपनी सेवाओं द्वारा अहम भूमिका निभाने वाली डॉग राधा की हुई विदाई। फुल्की खाने के शौकीन हो जाएं सावधान। रीवा में बिक रही असुरक्षित तरीके से बनी बदबूदार फुल्कियां। सिमरिया विधानसभा अंतर्गत बोरवेल से निकली धधकती आग। गांव में अफरा तफरी का माहौल और फिर एक दधीची आगे आए। परिजनों ने मृत्युपरांत किया देहदान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पुलिस विभाग में अहम भूमिका निभाने वाली डॉग राधा की आज विदाई की गई। हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसे महत्वपूर्ण मामलों का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाने वाली राधा को रीवा में तकरीबन 10 साल अपनी सेवा देने के बाद भावभीनी विदाई दी गई। रीवा जिले में तकरीबन 18 से अधिक गंभीर मामलों को सुलझाने वाली डॉग राधा का आगमन 2016 में हुआ था। जिले के शाहपुर में 2017 में 5 वर्ष की मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा करने में डॉग राधा की अहम भूमिका थी। वर्ष 2019 में अत्राले हत्याकांड, डभौरा हत्याकांड का खुलासा डॉग राधा के माध्यम से किया गया था। वर्ष 2020 में अज्ञात व्यक्ति की मौत में खोज करने वाली डॉग राधा ही थी। सुहागी में एक लापता व्यक्ति को खोजने में वर्ष 2021 में राधा की अहम भूमिका थी। वर्ष 2021 में ही पनवार हत्या का खुलासा डॉग राधा के माध्यम से किया गया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि हत्या जैसे गंभीर मामलों को लेकर चोरी, डकैती, लूट जैसे मामलों में राधा ने अहम भूमिका निभाई थी। बताया जा रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान डॉग राधा गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई, जिसका उपचार जबलपुर में 2 वर्ष तक चला। डॉग राधा कैंसर रोग से पीड़ित हो गई थी। इलाज के उपरांत आज उसके रिटायरमेंट के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय से विभिन्न अधिकारियों की मौजूदगी में भावभीनी विदाई दी गई है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि विभाग से रिटायर होने के बाद डॉग राधा को मुख्यालय के द्वारा बनाए गए वृद्धाश्रम में रखा जाएगा, जहां उसकी पूरी सेवा होगी। जिला रीवा को डॉबरमैन ट्रैकर डॉग राधा ये 2016 में हमें आवंटित हुई थी, जब ये 2 साल की थी। इसके साथ जो डॉग हैंडलर थे सुनील गोयल, ये भी 23वीं बटालियन से आए थे। करीब 10 वर्ष का कार्यकाल इसका पूरा रहा है पुलिस में, और जिसमें डॉग राधा की मदद से जिला पुलिस को कई महत्वपूर्ण केसेस में सॉल्व करने में बहुत मदद मिली है। जिसमें 6-7 केसेस ऐसे हैं जिसको अति महत्वपूर्ण केस के उसमें कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। जिसमें 2017 में शाहपुर में एक 5 वर्ष की बच्ची की हत्या हुई थी, उसमें खुलासा करने में इसके बहुत योगदान था। 2019 में थाना अत्रैला में हत्या के खुलासे में योगदान था। डभौरा में एक मासूम किशोर की हत्या के मामले में इसका योगदान रहा है राधा का। 2020 में बिछिया में अज्ञात मृत्यु व्यक्ति का खोजने में महत्वपूर्ण उसमें मदद मिली थी। 2021 में थाना सुहागी में एक लापता व्यक्ति को खोजने में हमको मदद मिली थी। इसी प्रकार 2021 में एक हत्या के मामले में सफलता मिली है, और थाना पनवार में एक मासूम मृत्यु बच्ची के केस में हमको सफलता मिली। ये अति महत्वपूर्ण केसेस थे जो डॉग ट्रैकर राधा की वजह से हमको पुलिस को सफलता मिली थी। और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे केसेस हैं, कई सारे चोरी के केसेस हैं जिसमें महत्वपूर्ण उसने साक्ष्य हमारे लिए जुटाए थे, और जिससे केस को सॉल्व करने में हमको मदद मिला था। विगत कुछ समय से ये राधा जो हमारी साथी रही है, ये काफ़ी बीमार चल रही थी, जिसका जबलपुर में इलाज चल रहा था। कैंसर रोग से ग्रसित थी, करीब 1 साल से इसका इलाज चल रहा था, और अभी इलाज उपरांत वापस रीवा आई थी। और अब इसका रिटायरमेंट बाद इसको भोपाल में एक डॉग्स जो हमारे पुलिस डॉग्स हैं उनके लिए एक वृद्धाश्रम वहाँ पे है, तो वहाँ पे इनकी देखरेख हमारे पुलिस के साथी वहाँ पे करते रहेंगे, ताकि इनको जो सेवाएं दी हैं उसको सम्मानपूर्वक उनका वृद्ध जो समय है वो भी उसका कटे। भावभीनी विदाई दी गई है आज। बिल्कुल, आज हमारे ऑफिस में, एसपी ऑफिस में इसको हम सभी अधिकारियों द्वारा एक विदाई दी गई है कि जो इसने हमारे साथी के रूप में बढ़ चढ़ के काम किया है इसने, और जो हमारे डॉग हैंडलर सुनील गोयल हैं, तो उनको उस सेवा को सम्मान देने के लिए आज यहाँ पे विदाई कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है। डॉग की कमी को भरने के लिए क्या इसके लिए हमने पुलिस हेडक्वार्टर से मांग किया है, क्योंकि लगातार कई सारे केसेस रहते हैं, तो एक ट्रैकर डॉग की हमने पुलिस हेडक्वार्टर से मांग किया है, और संभवतः हमको जल्दी वो उपलब्ध भी कराया जाएगा। अगर आप फुल्की खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में संचालित फुल्की के कारखाने में तहसीलदार हुजूर के द्वारा आज कार्यवाही की गई, जहां का नजारा देखकर अधिकारी दंग रह गए।
तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि गंध आने के बाद जब उनकी नजर उस ऑटो पर पड़ी तो उन्होंने अंदर झांक कर देखा जहां फुल्की का भंडार लगा हुआ था। जानवर विचरण कर रहे थे और फुल्की का निर्माण चल रहा था। ये नजारा देख फूड एंड सेफ्टी विभाग के तहसीलदार के द्वारा सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने संचालक मोनू कुशवाहा से दस्तावेज मांगे और जब मौके की जांच की तो हर तरफ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि यहाँ से शहर के विभिन्न स्थानों में फुल्की की सप्लाई की जाती है, फिर चाहे वो बड़ा प्रतिष्ठान हो या फिर ठेला लगाने वाले फुल्की विक्रेता। फिलहाल मौके पर पाई गई सभी फुल्कियों सहित उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री को जब्त किया जा रहा है। साथ ही सभी चीजों के सैंपल बनाए गए हैं। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से सारे रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं और आगे की कार्यवाही की जा रही है। यहाँ कार्रवाई की गई, भारी मात्रा में फुल्की पानी को बरामद हुई है, तो क्या व्यवस्था मिली इसमें? नहीं, देखिए, हमें जिला प्रशासन को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फुल्की फैक्ट्री किले के पास संचालित हो रही उपरहटी क्षेत्र में। जब यहाँ पर रेड की गई तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी की परिस्थितियों में यहाँ फुल्की का निर्माण किया जा रहा है और पूरे शहर के जो फुल्की विक्रय करने वाले लोग हैं उनको इनके द्वारा सप्लाई का काम किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन कम से कम 10 से 11 हज़ार फुल्कियों का निर्माण किया जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, पूरा खुले में बनाया जा रहा है और कोई सामान जो है आप गुणवत्ता युक्त होता हो इसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। समस्त ये देखिए सारी चीजें फुल्की खुले में पड़ी हुई हैं, सारे पैक्स बन रहे हैं, पैक होके ये पूरे जितने आप शहर में संचालित है प्रतिष्ठान उनको ये सप्लाई हो जाएगा पूरा माल तैयार होकर के। आयल वगैरह का भी जो आयल, ये सारे हम सबके नमूने संग्रहित कर रहे हैं जिसमें मैदा, ऑयल समस्त को गुणवत्ता जांच के लिए इनके सैंपल भेजे जा रहे हैं। संचालक कौन है जो बना रहे थे? संचालक ये मोनू कुशवाहा करके हैं। इनका कहना है कि हम एक रिटेल की शॉप है, यहाँ से हम निर्माण करके वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से फिर सप्लाई का काम करते हैं। शहर में बहुत सारी जगहों पे ये अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है और कई दुकानें जहाँ फुल्की बनती है। फुल्की बनती है, देखिए ये जानकारी क्या होता है, इस तरीके की जो फैक्ट्रियां ये तो बहुत इंटरनली कहीं रिमोट एरियाज में संचालित हो रही है। इनके बारे में तो जब कोई सूचनाएं प्राप्त होती है तब यहाँ पर रेड की जाती है। सामान्य तौर पे जो बड़े प्रतिष्ठान है वो स्वयं का माल बना रहे हैं और वो तो अपने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वगैरह को मेंटेन करते हैं, मगर ये इस तरीके की जो फैक्ट्रियां हैं जो अंदर चल रही हैं इनमें तो आप निश्चितता से कह ही नहीं सकते हैं कि किस प्रकार का ऑयल यूज हो रहा है। जो छोटे प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे अभी हाल ही में एक समोसे के अंदर चिकनी पाई गई थी, तो इस तरह के प्रतिष्ठानों में कब कार्रवाई तेजी से होगी? नहीं, इन पे भी कार्रवाई तो हो रही है इनके ऊपर, ठीक है। बस साफ सफाई और गुणवत्ता के लिए इनको हम लोग रेगुलर इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं। उसमें एक बार अगर इम्प्रूवमेंट नोटिस का पालन नहीं होता है उसके बाद इनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाइयां स्टार्ट की जाती हैं। सफारी होटल के सामने एक नमकीन की दुकान है, उसको कितने तरह का सीज भी किया गया था, उसके ऊपर हमारे द्वारा जो है सैनिटरी कंडीशन को लेकर के इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया है और उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। तो अभी ओपन और उनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई है, रिपोर्ट्स जैसी आ जाएंगी नमूने की तो उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये समस्त माल जितना है करीब ये 10 से 15 हज़ार फुल्की है, इसको पूरे को विनिष्टीकरण कराया जा रहा है और संचालक का लाइसेंस है उसको भी निलंबित किया जा रहा है और समस्त नमूने संग्रहित किए जा रहे हैं जो भी यहाँ रॉ मटेरियल और रेडी मटेरियल है, गुणवत्ता परीक्षण के लिए इनको भेजा जा रहा है। कॉलेज चौराहे में ऑटो पलटने से 2 व्यक्ति घायल हुए जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। रीवा शहर ऑटो का व्यवसाय जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन है, लेकिन बेतरतीब चलते ऑटो और प्रशासनिक लापरवाही के चलते ऑटो की बढ़ती संख्या समस्या भी बनती जा रही है। इन्हीं ऑटो से कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो कोई अन्य तरह की भी वारदातें घटित होती हैं, लेकिन कभी कभी ऑटो वाले भी इन्हीं समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना आज कॉलेज चौराहे के सामने आई है, जहां एक वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक ओवरटेक करते हुए धक्का मार दिया, जिसके बाद ऑटो पलट गई और ऑटो चालक ओम प्रकाश मिश्रा और दिनेश दुबे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि ऑटो चालक ओम प्रकाश ने बराखैरा निवासी रहने वाला है और रीवा में ऑटो चलाता है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। दिनेश प्रसाद दुबे, मेरा गांव तो ग्राम बारा है, पोस्ट खायरा है, तहसील सिरमौर है। क्या घटना हो गई? घटना सर ऑटो लिए थे, वही ऑटो
पलट गई। कहाँ पे? कॉलेज चौराहा, TRS कॉलेज। कैसे पलट गई? हो गया, कोई आगे वाहन आ गए, मेरे काट दिए, गाड़ी पलट गई। वाहन काट कर भगा जी। देहदानियों की संख्या रीवा में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज त्यूनी के रहने वाले एक ददीजी के परिजनों ने मृत्युपरांत उनका देहदान किया। देहदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद शरीर को चिकित्सकीय अध्ययन और शोध के लिए दान करना। ये एक निस्वार्थ कदम है जो नए डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को सीखने का अवसर प्रदान करता है और चिकित्सा विज्ञान में नए आविष्कारों का मार्ग खोलता है। देश के कई हिस्सों में लोग अब देहदान के महत्व को समझने लगे हैं और अपने शरीर को मृत्यु के बाद मेडिकल रिसर्च और शिक्षा के लिए दान कर रहे हैं। इससे न केवल छात्रों को वास्तविक अभ्यास का मौका मिलता है बल्कि नई रिसर्च और रोगों के इलाज के लिए भी मदद मिलती है। इसी कड़ी में आज रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में एक दधीची के परिजनों ने उनका देहदान किया। आपको बता दें कि BL तिवारी त्यूनी के रहने वाले हैं और साल 2017 में ही उन्होंने देहदान कर दिया था। उनकी इच्छा के अनुरूप उनके परिजन श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचे और देहदान किया। तिवारी यहाँ गांव त्यूनी है, तो वहाँ के हैं, हमारे साथ ही रहते थे। तो उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों लोग हम लोगों का अगल बगल ही घर है, तो यही हम लोग के साथ रहते। ये पहले तो ठेकेदारी करते थे और वहाँ से फिर पहले रायपुर में रहते थे वो, और रायपुर से फिर वो होके हम लोगों के पास ही आ गए थे। ये 2014 में आ गए थे, तो 2014 से हम लोगों के साथ ही हैं। काफ़ी एज थी उनकी, 94 ईयर्स के थे। तो मॉर्निंग में उनका देहावसान हुआ। तो ये इनका शरीर दान कर रहे हैं जी दान कर गए थे 2017 में ही। पहले तो ये अपने हाँ, सब लिखा पड़ी। हाँ, 2017 में। 2017 में 2017 में किया था। क्या नाम था इनका? भैया लाल तिवारी जी, निवासी कहाँ के? गांव त्यूनी है, वहाँ के हैं, साहेबा त्यूनी। सिमरिया विधानसभा अंतर्गत खड्डा गांव में आज बोरिंग के दौरान एक बोर से अचानक आग निकलने लगी, जिसके बाद से ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। सिमरिया विधानसभा के खड्डा गांव में आज सुबह उस समय दहशत का माहौल बन गया जब गिरीश शुक्ला के खेत में बोरवेल के दौरान अचानक आग की लपटें निकलने लगी। बोरवेल खुदाई की कुछ देर बाद ही आग निकलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग भयभीत हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर राहत और सुरक्षा टीमों को बुलाया गया है। आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और प्रशासन ने लोगों को शांत रहने की अपील की है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहिया चौराहे में पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना सामने आई है। ठेला चलाकर अपना और अपने घर वालों का पेट भरने वाला राम रतन यादव उस समय चाकूबाजी की घटना का शिकार हो गया जब पुराने विवाद के चलते उसके ठेले पर आकर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। राम रतन ने बताया कि 3 दिन पहले भी उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने 100 डायल में सूचना दी थी। इसी बात को लेकर जितेंद्र यादव दुकान आया और साइड में बुलाकर ले गया और बोला कि जो हो गया सो हो गया, अब विवाद खत्म करो। इतना कहते ही उसने चाकू मार दिया। जितेंद्र के साथ अनीश यादव, मोहित यादव, काशी यादव भी शामिल थे। पूरी घटना को लेकर हमने पीड़ित राम रतन से बात की। 2-3 दिन पहले झगड़ा की हमारे ठेला में दुकान है, रिपोर्ट करवा दिए। हमारे यहाँ जो है भ्याऊ खोली थी, रिपोर्ट थाने में कर दिए। 2-3 दिन हो गया और आज आया तो हम साइड में बुलाया, बोला भाई जो झगड़ा झांसी हुई है शांति मना लो। तो हम रिपोर्ट करने नहीं गए हैं, ना कुछ करने गए हैं। साइड में बुलाया, दुकान से आए और सीधे यहाँ मार दिया। तो हम हाथ से पकड़े तो भाग दिया। विवाद किस बात का था? विवाद हमारा उसका कुछ नहीं था। वो ठेला में सब्जी भाजी लगाए थे हमारे भैया ने, तो उनके परिवार के जो है कुछ पैसा रुपए लगते थे, तो पैसा मांगा तो उसके लड़के 2 दिन मारे। उसका 100 नंबर में दवा रिपोर्ट भी की गई, FIR दर्ज करने के लिए कल भी बोले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराने गए तो उन्होंने ये घटना किया? जी उसी का भाई है, सगा भाई है। क्या नाम है? जितेंद्र यादव, पिता रामदास यादव। और कितने लोग? उसमें
अनीस यादव पिता भैया लाल यादव, मोहित यादव पिता रामनाथ यादव, काशी यादव पिता रामदास यादव, ये मिलजुल कर को मारे। कितने बार चाकू से मारा? चाकू तो एक बार मारा, हमने पकड़ने लगा तो झटक के भाग दिया, हाथ में लगा तो अब मैं अकेले क्या करूँ, वहाँ 2-4 लोग ठेला वाले थे और अगल बगल के वाले थे, पकड़ने की कोशिश किया तो निकल भागा। ये कहाँ पर गिरा? ये डिहिया चौराहा, मेन चौराहा, डिहिया चौराहा, गोविंदगढ़ थाना लगता है। काम कर रहा मैं दुकान में बैठता था, ये समोसा चाय वहाँ बनता है, रहने वाले कहाँ के? वहीं डिहिया नरसिंहपुर के हैं और ग्राम पर वो बगल में रौरा ग्राम पंचायत से किराया की दुकान लिए हैं। घटना करने वाले युवक कहाँ के रहने वाले? वो डिहिया नरसिंहपुर गाँव के है, वो मेरा टोला दूसरा है, उनकी रोड में है, उसका जो है बाऊ टोला में उसका घर है। पहले भी विवाद हुआ था क्या आपका? नहीं, हमारा तो विवाद नहीं हुआ था, हमारे परिवार का विवाद हुआ, पैसे का लेन देन हुआ सब। हमारे दुकान में एक दिन आए थे तो धमकी दे के गए, हमने कहा भाई ऐसा है कि रात बजात मत आओ, मैं पैसा छुड़ाने आया, तो हमने किनारे कर दिया कि भाई जाओ हटाओ यहाँ नो करने। फिर 100 नंबर हम बुलाए भी तो 100 नंबर वाले आए, बुयान भाई बुलाए तो हम नहीं गया, चलो गांव घर की बात है, नहीं रिपोर्ट दर्ज किया। फिर उसकी 2 दिन बाद फिर उसका काशी यादव यहाँ आया तो फिर शराब पी के धमकी दे के चला गया, उसको भी हम लोग सह लिए कि जाओ हो गया, शराब पिए है जाने दो इसको, है अब क्या करें हम। लगातार आपको धमकी दे रहे थे? जी थाने में शिकायत आप पहले किए? जी हमारे परिवार के किए थे, 100 नंबर हम ही ने बुलाया था, मेरा लड़का किया था। उस दिन आई पुलिस तो हमने बोला विहान भाई बुलाए तो हमने कहा नहीं गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करेंगे तो देखेंगे। फिर मेरे भतीजों को मारा, फिर 100 नंबर को किया, उसमें बुलाए नहीं गए, फिर कल मारा तो फिर हम लोग हमारे भैया को मारा और सब्जी की दुकान थी तो उसको प्रयास ये मारने की धमकी भी दे रहे थे, लपटने की कोशिश भी कर रहे थे। कल FIR दर्ज करने गए थे, उसकी कॉपी घर में रखी हुई है। आज मेरे साथ खबर पुलिस के द्वारा नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं की गई थी साहब, क्या कुछ कार्रवाई कोई? कार्रवाई आए थे आज नहीं मिले, कार्रवाई नहीं हुई। मतलब कई दिन से लगातार ये 3-4 दिन से चल रहा है। कई दिन से विवाद चल रहा जी जमीन नामांतरण के नाम पर भृत्य पद पर कार्यरत कर्मचारी को लोकायुक्त पुलिस ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गुड़ तहसील अंतर्गत तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ पुष्पेंद्र मिश्र, जो कि मूल रूप से भृत्य पद पर कार्यरत है, साथ ही रीडर पद का कार्यभार मिला है। इसके अलावा बुद्धसेन साहू ग्राम कोटवार को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर पीड़ित संदीप पांडे ने बताया कि उन्होंने जमीन के नामांतरण के लिए आवेदन दिया था, जिसके बदले में कर्मचारियों ने रिश्वत मांगी थी, जिन्हें आज लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान निरीक्षक जियाउल हक के साथ DSP प्रमेंद्र कुमार सहित 12 सदस्यीय टीम उपस्थित रही। नायब तहसीलदार कार्यालय तहसील गुड़ में इसमें पिछले महीने शिकायतकर्ता संदीप पांडे ने शिकायत की थी कि उनके जमीन नामांतरण के लिए तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ बाबू पुष्पेंद्र मिश्रा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। तब ये शिकायत का सत्यापन कराया गया था। सत्यापन के पश्चात जब शिकायत सही पाई गई और आज पैसे का लेन देन तय हुआ तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आज ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई और आरोपी बाबू को एक चौकीदार के साथ, जिसकी माध्यम से ली जा रही थी, दोनों को पैसे के साथ पकड़ा गया है। पैसा तो डायरेक्ट मांगे थे, वो रिकॉर्डिंग जब हुई थी तो पैसे की डायरेक्ट डिमांड किए थे, लेकिन आज डिलीवरी के टाइम में बोले कि पैसे चौकीदार को दे दो। चौकीदार को और दोनों को पकड़ा गया है आज पैसे लेते हुए। चौकीदार भी साथ में आया, पकड़ के लाया गया उसको। तो नाम बुद्धसेन साहू कोटवार हैं ये, और पुष्पेंद्र मिश्रा जो हैं वो बाबू थे जिनको पकड़ा गया। संदीप कुमार पांडे। ये नामांतक जमीन की थी, बिक्री की जमीन, उसकी नामांतरण कराने के लिए तो वही रोक लगा था, तो इसीलिए मांगे थे हमसे। वही 50,000 बोल रहे थे, 35 में बात हुई। हमने आज वो पेशी मेरी थी आज के दिन, तो वही गए थे।
कब से आपका काम रुका हुआ था? ये 2 महीने हो रहा है। 2 महीने से रुके हुए। जी जी हाँ, जब आपने काम करने की शुरुआत किया तो यही 50 के बाद ठीक था हमसे। हम बोले कि 50 हमारे पास नहीं है, मैं बिक्री किया, मेरा पैसा फंसा था 4 लाख रुपए। सामने वाला मुझे पैसा नहीं दे रहा था। हमने बोला काम निपटा लिया अपना, इसलिए दिया गया था। 50,000 बात थी तो 35,000 मैंने आज लेकर गया था वहाँ तहसील में। ये पैसा किसको दिया गया था आपको? बाबू बोले चौकीदार को भेजे थे। हाँ, तो वहीं दिए थे रोड में। पंजाब में शिकायत की थी, मतलब काम नहीं हो रहा था इसलिए? जी 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 जी। ये जमीन कहाँ है आपकी? गुड़वा में। कितनी जमीन थी? वो 25 डिस में थी। 15 चाचा की थी, योगेंद्र कुमार पांडे की, 10 मेरी थी, संदीप कुमार पांडे के नाम से। किसका नाम आता था? जी जी, बिक्री किए थे वो असलम खान को, महेंद्र सवाल को। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को प्रोफेसर रविंद्र नाथ तिवारी के रूप में मिला नवीन प्राचार्य। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जो उन्नयित होकर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में रीवा जिले में स्थापित किया गया है, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र नाथ तिवारी ने प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जो कि रीवा शहर का अग्रणी व इकलौता विज्ञान महाविद्यालय रहा, जो अपने पठन पाठन के लिए विज्ञान संकाय में पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में जाना जाता रहा है, व जिनके छात्र देश और विदेशों में उच्च पदों में आसीन हो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर में 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयित किया गया, जिसमें रीवा शहर का शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय शामिल था। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्य की नियुक्ति बाबत साक्षात्कार का आयोजन हुआ, जिसके परिणाम की घोषणा के उपरांत शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र नाथ तिवारी को प्राचार्य पद हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए महाविद्यालय को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में इनोवेशन, रिसर्च व पठन पाठन के लिए अग्रणी बनाने की महती भूमिका अदा करने की विशेष प्राथमिकता बताई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा व शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में शिक्षकीय व पठन पाठन कार्य को महत्व देते हुए हम सभी लोग महाविद्यालय में सुखद व शैक्षणिक माहौल का निर्माण करेंगे। महाविद्यालय के नैक वैल्यूएशन होने के संबंध में उन्होंने आगामी तिथि मिलने की बात कही, जिसमें महाविद्यालय को अच्छे से अच्छे ग्रेड तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मण सिंह गौर पुरस्कार से सम्मानित तथा उड़ीसा सरकार द्वारा द इंडिया माइनिंग एंड इंजीनियरिंग जर्नल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित तथा कई अन्य सम्मानों से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र नाथ तिवारी के कई शोध पत्र व भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपके प्राचार्य बनने से महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक व उनके शोध छात्र छात्राओं ने उन्हें बधाइयां प्रेषित की हैं। आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा को शासन द्वारा पिछले कुछ माह पूर्व प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयित किया गया। इसी अनुक्रम में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के साक्षात्कार आयोजित किए गए
उन साक्षात्कार आयोजित होने के पश्चात दिनांक 8 नवंबर 2024 को परीक्षा परिणाम इसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ। इसी अनुक्रम में शासन के आदेश की पालन हित में दिनांक 9 नवंबर 2024 को प्राचार्य के रूप में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय में दायित्व का निर्वहन के लिए महाविद्यालय ज्वाइन कर। महाविद्यालय के उन्नयन में महाविद्यालय के परिवार के सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता रहेगी। मैं प्रयास करूंगा महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के दिए गए दायित्वों को उनसे निर्वहन करा सकूं और एक अच्छे माहौल में महाविद्यालय को एक इस ऊंचाई पहुंचाऊं जिससे प्रदेश में नहीं पूरे देश में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा का नाम हो सके। मेरी जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं इस महाविद्यालय में, जैसा कि ये अग्रणी महाविद्यालय पूर्व में रहा है, इसको मुख्य रूप से टीचिंग, रिसर्च, इनोवेशन में इसको एक मॉडल के रूप में मैं स्थापित कर सकूं, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक बंधु इस कार्य में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है पूरा महाविद्यालय परिवार के सदस्य महाविद्यालय को एक ऊंचाई पर ले जाएंगे। साथ ही इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता महाविद्यालय के नायक की है, क्योंकि मैं किसी कोऑर्डिनेटर के नाते महाविद्यालय में नायक के दायित्व को अभी निर्वहन कर रहा था। निश्चित रूप से नायक में मेरी अपेक्षा और आशा है कि महाविद्यालय को एक अच्छी ग्रेड दिला सकूं, ये सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बहुत जल्दी टीम भी नायक बेंगलुरु से आने वाली है, उसके लिए डेट दी जा चुकी है और महाविद्यालय में सभी प्राध्यापक कर्मचारी उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं गरहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राणी शास्त्र विज्ञान विषय पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ। आज दिनांक 11 नवंबर 2024 को शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा आवंटित भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्राणी शास्त्र विज्ञान विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जनभागीदारी अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी रहीं, जिन्होंने छात्र छात्राओं को भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद मिश्रा, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने बतलाया कि गौमाता की महत्व एवं गाय की सेवा और गाय के संपूर्ण शरीर में देवताओं का वास है और देवताओं के वाहन के रूप में अनेक पशु पक्षी भी होते हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इससे यह सीख मिलती है कि हम प्रकृति की रक्षा करें।
स्वागत भाषण में डॉक्टर शशि सिंह ने स्वागत भाषण के साथ साथ बताया कि हमारे वेदों पुराणों में भी वनस्पतियों एवं प्राणियों के संवर्धन एवं संरक्षित करने की बात कही गई है। इसी परंपरा को हमें युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद मिश्रा जी ने गोमाता, नंदी, शेर, गणेश जी, गंगा जी आदि को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़कर उन्हें संरक्षित करने की बात कही। कौवे को पितृ पक्ष में महत्व बताते हुए सभी पक्षी पौधों और पेड़ों के बीजों को वितरित करते हैं, जिससे नए पौधे अंकुरित होते हैं। इस तरह उन्होंने वनस्पतियों और जंतुओं को एक दूसरे का पूरक बताया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव एवं आभार डॉक्टर अर्चना गुप्ता, गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रभारी ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुपमा मिश्रा द्वारा किया गया। महाविद्यालय की छात्राएं एवं विभाग की डॉक्टर मनीषा सिंह, डॉक्टर अजीत मिश्रा, श्री अंजनी सिंह उपस्थित रहे। साथ ही महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर सरोज गोस्वामी, डॉक्टर करुणा शंकर मिश्रा एवं कई प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और कार्यक्रम का समापन किया गया। खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।